क्लियर है ये? अब एक चीज तुमको एक और मेथड दिखाते हैं। तुमने अभी तक सीखे हो कौन सा मेथड, गेट, और कौन सा, क्लोज। और एक चीज जान गए हो आज से नई कि भैया एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, और पेजेस के पास क्या होती है, टाइटल होती है, और टाइटल होती है, और एक चीज और होती है, ये देखो जरा, ये जो ये दिख रहा है पूरा, ये पूरी कहानी इतना बड़ा सा लंबा सा, इसे बोलते हैं क्या, URL। और URL इतना बड़ा क्या है, URL, और इसके पास क्या है, टाइटल भी है। चलो ये बाद में दिखाते हैं तुम लोगों को, लेकिन तब एक बार ले जा भी सकता है और नहीं भी, दो बातें हैं। चलो ये आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसके लिए मत घबराओ, ये भी हम बताते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। ये देखो, हम ये दिखाना चाह रहे हैं पहले क्या क्या है। एक पेज का आप तुमसे कोई कहे कि इस पेज का URL बताओ और इस पेज का टाइटल बताओ, तो ये क्या है, टाइटल है, जो कहाँ दिखता है, यहाँ पे, मोबाइल फोन, बिग दिवाली सेल, ये क्या है, टाइटल है। और ये जो बॉक्स के अंदर flipkart.com समथिंग पूरी कहानी लिखी है, ये क्या है, URL। तो कोई URL, ठीक है, क्या URL, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी पेज हो किसी भी वेब एप्लीकेशन का, उसके पास दो चीजें अक्सर मिलेंगी, एक क्या होगा, एक URL होगा और एक टाइटल, और अक्सर दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ये देखो, ये है URL। अभी मान लो हम पहुंच जाए इसके अंदर, वो मैं मान लो जो भी है, इसके अंदर पहुंच जाए, ये पेज दूसरा है ना। अब इस पेज का URL देखो क्या है, अलग है। चाहो तो मिला के देखो, देखोगे तो इसकी वैल्यू तुमको क्या दिखाई देगी, जरा कंपेयर करके देखो। इसका छोटा है और ये, इसका URL अलग है और इसका URL, ये किस पेज का, ये मान लो क्या है, कुछ फुटवेयर करके कोई, वो सैंडल्स का कोई है ना, क्या कहते हैं, फ्लैट्स करके है, फ्लैट्स करके कोई पेज है, उसका URL ये अलग है, और इसका टाइटल भी क्या है, अलग है। और टाइटल क्या है, कुछ ऐसा है, फ्लैट्स सैंडल्स फॉर वोमेन, है ना, दिख रहा है ना पूरा, हाइफन बाई वोमेन्स फ्लैट, फ्लैट्स सैंडल्स, ये सब कुछ लिखा है ना। क्लियर है ये बात? तो अब एक एप्लीकेशन में पेज क्या है ये जानते हो, और पेज के अंदर टाइटल क्या है ये जानते हो, और URL क्या है ये जानते हो, और हर पेज का अलग टाइटल होगा और अलग क्या होगा, URL। क्लियर? अच्छा, ड्राइवर तो जानते हो, ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का। अब यहीं पे देखो ड्राइवर, ध्यान से देखो, एक मेथड हम यूज कर रहे हैं, डॉट। स्टार्ट करोगे तो जो क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक सारे आएंगे। अब इसी में देखो एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टाइटल। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टाइटल। ये क्या है, एक मेथड है। जैसे कौन सा मेथड था, गेट मेथड था एक ना, जैसे क्लोज एक मेथड है ना, वैसे एक मेथड क्या है, गेट टाइटल। और इस मेथड का जानते हो काम क्या है, इस मेथड का काम ये है कि जो पेज खुला होगा उसकी टाइटल लेके आएगा। अभी तो हम तुमको दिखा रहे थे ना, वहां से पढ़ो और उसको अपने हाथ से लिख रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ये करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये कोड लेके चला आएगा। जैसे गेट मेथड अपने आप क्या कर देता है, URL हिट कर देता है ना, क्लोज मेथड क्या करता है, ब्राउजर को क्लोज कर देता है ना, वैसे ही गेट टाइटल मेथड जो पेज खुला होगा उस पेज की क्या लेके आएगा, टाइटल। क्लियर है ये बात? गेट टाइटल मेथड सामने है आपके, इसे कॉल करो। अच्छा, जब कोई मेथड यूज करते हो, जरा इस मेथड को ध्यान से देखो, जो ड्राइवर डॉट गेट था, जब भी एक मेथड यूज करते हो तो देखो सब कुछ साफ साफ बताता है कि मेथड का नाम, अगर कोई पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर, और
कोलन के बाद लिखा होता है क्या, रिटर्न टाइप। अगर वॉइड लिखा है तो इसका मतलब है ये मेथड रिटर्न नहीं करता। लेकिन इसको देखो जरा, ये जो मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टाइटल, आर्गुमेंट कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, आर्गुमेंट इसमें कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। कोलन के बाद क्या है, रिटर्न टाइप ना, ये रिटर्न टाइप क्या है इसका, ये वॉइड नहीं है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये मेथड कॉल करोगे तो तुम्हें ये एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देगा, वो अलग चीज। ये देखो, ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले बोलो, ये तो जानते हो ना भाई। इसके पहले हमने तुमको मेथड बताए हैं, मेथड में क्या होता है, आर्गुमेंट मांगता है, नहीं भी मांगता है, मेथड रिटर्न भी करता है और नहीं भी करता है ना। और लेकिन एक बात और, जैसे ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कि नहीं, अरे कर रहा है यार, कोलन के बाद, हाँ कोलन के बाद स्ट्रिंग लिखा है ना, ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। पूरा बोलना आपसे, क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये भी तुमको बताया गया था, चलो अच्छा। तो रिटर्न, तो हमने एक बात और बताई थी, याद करो, एक मेथड के साथ दो बातें हैं, या तो वो रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता है। नहीं करता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिटर्न करता है तब फिर दो बातें होती हैं, तुम चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न को इग्नोर कर दो या छोड़ दो। देखो ये लाइन एरर नहीं दे रही है, यहाँ क्या कर रहा है, ये जब चलेगा मेथड, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल तुम्हारा बनाया मेथड नहीं है, चार वालों का मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टाइटल। जब ये मेथड चलेगा तो ये तुमको स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। अब तुम्हारी मर्जी, स्टोर करो और स्टोर ना करो, क्योंकि ये बताया गया ना, एक मेथड अगर रिटर्न करता है तो जरूरी नहीं है कि रिटर्न तुम लो, तुम्हारा मन करे लो और तुम्हारा मन करे मत लो। लेकिन अगर रिटर्न नहीं करता है तब चाह के भी रिटर्न ले नहीं सकते। तो चलो, गेट टाइटल क्या कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये मेथड रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट करता है, स्ट्रिंग का। और तुम तब एक वेरिएबल में रखोगे, ये बताया गया है ना, अगर एक मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो उसके रिटर्न को लेने वाला वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, क्योंकि वहां से वो देगा स्ट्रिंग और तुम कर रखेंगे मिंट में, तो गलत बात हो गई ना। यहाँ ये लिख दें, गलत है ना ये भी। यहाँ सिर्फ एक ही बात सही है, क्या लिखना, स्ट्रिंग। नहीं पड़ता, ये सारे पुराने कंसेप्ट हैं। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, टाइटल को हम क्या कर लें, प्रिंट कर। देखो वैसे तो अपने आंख से हाथ से कॉपी पेस्ट करके या लिख के टाइटल निकाल रहे थे ना, हम तुमसे कहते अब मेरा कोड चलेगा और टाइटल निकाल के टाइटल को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो ये ऑटोमेशन ही तो है, जो काम अपने हाथ से एक आदमी करता, अब आदमी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें टाइटल चाहिए, ये कोड ही तुम्हारा क्या करेगा, टाइटल। और टाइटल क्या है, वी टाइगर CRM5 कुछ करके है ना। ये एरर छोड़ो, ऊपर जाओ, देखो आ गया कि नहीं, आया ना, जो टाइटल था आया कि नहीं आया। अगर तुमको सही से दिखाने के लिए देखो ऐसे कर दे रहा है, टाइटल वैल्यू हाइफन प्लस, ये तो जानते हो ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस लिख के आएगा कि टाइटल वैल्यू हाइफन, और देखो टाइटल की वैल्यू। अब चलाओ, टाइटल वैल्यू हाइफन, क्या है टाइटल की वैल्यू, हाइफन के बाद है ना, वी टाइगर CRM5 कमर्शियल ओपन सोर्स CRM। तो जो पेज खुला है तुम्हारा कोड, उसकी टाइटल भी ऑटोमेटिकली ले आ सकता है। बस तुम्हें इसके लिए मेथड कौन सा कॉल करना है, गेट टाइटल। अच्छा, जो पेज खुला है, जो पेज खुला है हम टाइटल निकाल सकते हैं ना। अब जरा एक चीज और ध्यान से देखो, एक मेथड और देखो, ड्राइवर, बहुत मेथड है ना इसके पास, सारे सीखने हैं ना। अब जो तुमने 3 सीखे, गेट, क्लोज और गेट टाइटल ना। अब ड्राइवर डॉट देखो, करंट बिजली वाला करंट नहीं है, ये करंट क्या है, वर्तमान है। तो गेट करंट URL, ये क्या है, इसका कहने का मतलब इस मेथड का काम क्या है जानते हो, जो इस समय वर्तमान में पेज खुला हुआ है
उसका यूआरएल ले आके देगा ऑटोमेटिकली तुम्हें। अभी हम तुमसे कहीं यूआरएल निकालो, तुम पेज खोलोगे, जो उसका यूआरएल होगा उसको लोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे ना। अब मैनुअली करोगे ना, वो तो आदमी कर रहा है। अब ये अगर यही मेथड कॉल कर ले गेट करंट यूआरएल, तो ये क्या लेके आएगा यूआरएल। और ये भी देखो मेथड का नाम क्या है, गेट करंट यूआरएल। इसका काम है क्या, यूआरएल देना, और किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग। तो किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन क्लोज नहीं होगा। अब चलाओ, हम चाह रहे हैं कि जो यूआरएल आ रहा है वहां है, और जो ये लेके आ रहा है, दोनों मैच करके देख लो सही है कि गलत है। यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट कोलन 8888। इसने भी क्या दिया, लोकल होस्ट कोलन 8888। तो आज से अच्छा मान लो जब ये लाइन चल रही थी, कौन सी लाइन, लाइन नंबर, मान लो ये 18, लाइन नंबर 18 चलने से पहले मान लो पेज कौन सा खुला हो जानते हो, ये वाला खुला हो। अगर जब ये पेज खुला होगा, ये वाला, और तब ये लाइन चलेगी गेट करंट यूआरएल, तो यूआरएल क्या देगा, ये पूरा देगा, है ना भाई। उस समय, इसलिए देखो नाम क्या है उसका, गेट करंट यूआरएल। उस समय जो पेज खुला होगा उसका जो यूआरएल होगा लेके आएगा। हम शुरू में ही निकाल रहे हैं, बस ये पेज खोल के और सीधे यूआरएल निकालेंगे तो वही निकलेगा। लेकिन अगर हम लॉगिन करके यूआरएल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अलग निकलेगा, है ना। बोलो, ये बात समझ में आई। तो अब किसी पेज का तुम क्या निकाल सकते हो, टाइटल भी निकाल सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, यूआरएल भी निकाल सकते हो। क्लियर है ये। अच्छा, मान लो हमने लॉगिन, हमने क्या कर दिया, ब्राउजर लॉन्च कर दिया, यूआरएल हिट कर दिया, टाइटल निकाल दिया, और क्या निकाल लिया उसका, करंट यूआरएल निकाल दिया। अब अगला काम हम करना चाहते हैं क्या जानते हो, मान लो हम अगला काम चाहते हैं, भाई यही पेज खुला रहता है ना, कौन सा, ये वाला। हम अगला काम क्या चाहते हैं जानते हो, इसी यूजर नेम में हम क्या करना चाहते हैं, वैल्यू डालना चाहते हैं। इसी यूजर नेम में क्या डालना चाहते हैं, वैल्यू। सब लोग ध्यान से इस बात को देखो, इस यूजर नेम में अगर अच्छा हम तुमसे कहें यूजर नेम में एडमिन, सॉरी यूजर नेम में यूजर नेम का ये जो दिख रहा है, पहले से बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है ना, इसमें लिख सकते हो ना, पहले देखो ध्यान से, लिख सकते हो ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, चलो यही लिख देते हैं, इसे बोलते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। अब ये हम लोग की लैंग्वेज में चलता है आपस में, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स किसे कहते हैं, एक बॉक्स जैसा रहेगा, और जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, कुछ लिखा जा सकता है, और उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। कई बार हम लोग इसका नाम ये भी रखते हैं, हम लोग के आपस की लैंग्वेज है, जैसे नहीं होता है, कहीं भी जाओ एक ही चीज को लोग चार नाम से बुलाते हैं, कोई कंप्यूटर बोलता है, कोई लैपटॉप बोलता है ना, कोई मशीन बोलता है, कोई सिस्टम बोलता है, लेकिन बात तो सब लोग किसकी कर रहे हैं, कंप्यूटर की ना। वैसे ही हम लोग ये है, कोई कोई इसको क्या बोलता है, टेक्स्ट बॉक्स बोलता है। टेक्स्ट बॉक्स को कहते हैं, ये जो लिखते हो इसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो ऐसा बॉक्स जहां पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। या इसी को क्या बोलते हैं, एडिट बॉक्स भी बोलते हैं, एडिट बॉक्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अच्छा, इसको ये क्या है, ये भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। यहां भी कुछ टाइप कर सकते हो ना, ये भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स दो टाइप के होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कई बार तुम्हें किस टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे। ध्यान से देखना क्या हम लिख रहे हैं, एक होगा नॉन इनक्रिप्टेड बोलो, या फिर या यही बोल दो, नॉन इनक्रिप्टेड,
और एक बार कोई ऐसा होगा जो क्या होगा, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो क्या होगा, इनक्रिप्टेड वर्ड यूज करो या इनक्रिप्टेड मत यूज करो, हम कहीं अच्छे इसके लिए यूज करो वर्ड ये और क्या अनमास्क्ड। जिस टेक्स्ट बॉक्स में अक्षर दिखाई देते हैं लिखे हुए उसे बोलते हैं क्या, अनमास्क्ड। और जो ऐसे होते हैं जिसके अक्षर हमें दिखाई नहीं देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मास्क। मास्क लगाना जानते हो ना, चेहरा नहीं दिखाई देता, सेम ऐसे यहाँ देखो पासवर्ड में जो लिख रहे हो दिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये क्या है, ये मास्क्ड है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है क्या है, ये अनमास्क्ड। दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं लेकिन एक कैसा है, मास्क्ड है, और एक जो है अनमास्क्ड। एकदम नहीं भाई, मौखिक का कहां से लाए तुम, मौखिक का मतलब तो ओरल हुआ ना, मौखिक का तो मतलब क्या हुआ, ओरल। तो ये बात समझ में आई टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अब आज से कभी बोलेंगे हम यार वहां एक टेक्स्ट बॉक्स है तो समझ जाओगे ना किसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो फ्लिपकार्ट में यहाँ लिख रहे हो ना यार, जो जूता सर्च करो चाहे चप्पल यहाँ लिखते हो ना, तो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और कैसा है, अनमास्क्ड है, क्योंकि जो लिख रहे हो वो दिख रहा है। और कहीं कहीं ऐसा होगा जो लिखोगे वो दिखाई नहीं देगा, वो क्या होगा, मास्क होगा। हाँ, मास्क वाला क्यों, अच्छा पासवर्ड को क्यों मास्क बनाए हुए हैं, जैसे हम लिखे पासवर्ड कोई बगल से देखे भी तो उसको दिखाई मेरा पासवर्ड न दे, नहीं तो पता चला हम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, कोई बगल में बैठा है वो मेरा पासवर्ड देख ले। इसीलिए सिक्योरिटी के लिए जहां भी पासवर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, मास्क होता है। ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, ये सामने दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये देखो एक डिब्बे जैसा है ना, देखो ध्यान से, क्लिक करो तो अंदर 4 दिख रहे हैं ना, जैसे एक कलर थीम इसका अक्षर नाम है, इसके अंदर एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में क्या लिखा है, सॉफ्टेड। क्लिक करो तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जो मेरा मन करे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मन वुड स्पाइस सेलेक्ट करने का है तो वुड स्पाइस पे क्लिक कर दे तो वुड स्पाइस सेलेक्ट हो गया ना। जानते हो ये जो है इसे क्या बोलते हैं मालूम है, जैसे उसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कई वर्ड। एक वर्ड चलता है क्या, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप मतलब नीचे, जब ड्रॉप होता है कोई चीज तो क्या, ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि ये क्लिक करो तो नीचे क्या खुलता है, एक बॉक्स खुलता है और इसमें से कोई भी क्या कर सकते हो, एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरा मन किया। लेकिन हाँ, ड्रॉप डाउन एक क्वालिटी और होती है, अपने मन से लिख नहीं सकते। अब यहाँ कितने ऑप्शन है, 4 ना, अब 4 में से जो चुनना है चुन लो। तुम अपना नहीं कर सकते कि नहीं भैया हमको ये 4 नहीं कुछ और चाहिए ना, इसमें तो 4 ऑप्शन है, 4 में से जो चुनना है तुम्हें चुनना होगा। बहुत जगह दिखता होगा तुम्हें, यहाँ पे भी होंगे कई जगह, जैसे ये देखो, ठीक है, कहीं भी मिलेगा। जैसे ये भी क्या है, ड्रॉप डाउन, तो इसको सिर्फ ड्रॉप डाउन नहीं बोलते, इसके लिए देखो वर्ड और क्या चलता है, ड्रॉप डाउन चलता है। कई लोग इसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स। एक लिस्ट खुल रही है ना और लिस्ट में से हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए इसे कई लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स। कई लोग इसी को एक और नाम देते हैं, सेलेक्ट कर रहे हो ना, उस बॉक्स में से कुछ क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो कई लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्ट बॉक्स। कोई उसी को क्या बोलेगा, लिस्ट बॉक्स, कोई बोलेगा क्या, ड्रॉप डाउन। तो मतलब लेकिन समझ जाना बात, अगर कोई बोल दे ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स या सेलेक्ट बॉक्स, तो समझ जाना एक ऐसे बॉक्स की बात कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें 4-6 ऑप्शन होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, और हम जो चाहे वो ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कुछ नया डाल नहीं सकते। जबकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है ना, यहाँ तो हम कुछ भी टाइप करें, लेकिन यहां तुम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, वही कर सकते हो जो ऑप्शन यहां तुमको दिख रहे हैं। अच्छा, और फिर एक साइन इन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हो, ये इसको, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बटन। क्या बोलते हैं, बटन। जैसे यहां दिख रहा है तुमको, कहीं बहुत जगह मिलेगा, सिर्फ यहां वहां हर जगह मिलेगा। जैसे ये लॉगिन, ये क्या है, बटन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बटन। जो ऐसे चौड़ा सा हो, अंदर कुछ लिखा हो और उस पर क्लिक कर सकते हो, उस पर लिख विख नहीं सकते हो। अब यहाँ लॉगिन से लिख के बदल दे क्या, इसको बदल सकते हैं, नहीं भैया, लिखा है, क्लिक करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। इसको क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं। नहीं, ये ड्रॉप डाउन लेकिन नहीं, ये तो बस अलग चीज है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा,
बटन है, ये क्या है? बटन। और तुमको दिखाया, जैसे यहां दिखा तुमको साइन इन, ये क्या है? ये भी साइन इन क्या है? बटन। ठीक है, बटन है। हाँ, जैसे यहाँ पे अंदर आ जाओ, बहुत ढेर सारे बटन दिखाई देंगे यार। ये जो है बटन है, ये भी क्या है? बटन है। ये सब क्या है? बटन है। ये जो है बटन है, ये जो है बटन है। ये सारे क्या है? इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? बटन। ठीक है, नहीं हर चीज फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी तो सब कुछ है, बस हम ये कह रहे हैं कि उस फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए, कस्टमर को यूज करने के लिए क्या दिया है? बटन। ये फंक्शनैलिटी चलानी है तो भैया फलाने बटन पे जाके क्लिक करो। कहीं टाइप, कहीं किसी का यूजर नेम डालना है, ये टाइप, ये फंक्शनैलिटी चाहिए तो वहां जाके क्या करो? टाइप करो। तो हर तरह के क्या है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्या? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व। जैसे पूरी दुनिया क्या है तुम्हारे जो उसमें है, नहीं पूरी दुनिया तत्व नहीं है, ये सारे तत्वों से मिलके बनी है। जो केमिस्ट्री में नहीं थी पीरियोडिक टेबल, अब जाने कितने उसमें हो इस समय, 150 जितने भी हो एलिमेंट, 150 एलिमेंट है। दुनिया की कोई भी चीज होगी उन्हीं 150 एलिमेंटों से ही मिलके बनी है। तो वो क्या है? कोर एलिमेंट है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। ऐसे ही एक एप्लीकेशन में जो दिखता है, ये एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन में जो दिखता है जितनी चीजें, ये सब भी क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके तो पूरा ये तुम्हारा पेज बना हुआ है। इसके अंदर सब कुछ है भाई। क्या होगा? बटन होगा, कहीं टाइप करने को होगा, कहीं कुछ लिखा होगा। तो हर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब उसकी बेसिक चीज जिससे वो चीज बनी हुई। तो एक पेज ये बटन से, ड्रॉप डाउन से, कहीं चित्र बना है, कहीं कुछ बना है, यही सब है ना। इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। वैसे बोलते क्या है जानते हो? ध्यान से देखो, बोलते हैं वेब एलिमेंट। जैसे वेब पेज बोलते हैं ना, ये वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन है ना, तो जो पेज है उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज ना। तो ये वेब पेज के एलिमेंट है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट। या कई बार हम लोग सिर्फ क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एलिमेंट। कई बार एलिमेंट भी बोलते हैं और कई बार क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट। क्लियर है ये बात? तो अब कम से कम इनके नाम जान गए हो ना। कहीं दिखेगा तो किसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलोगे, किसी को बटन बोलोगे, है ना? ठीक है, इस तरह के नाम जान गए हो। और हाँ, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे बटन हो, चाहे कुछ भी हो, ड्रॉप डाउन हो, हर चीज क्या है? एक एलिमेंट है। हर चीज को क्या बोल सकते हैं? एक कॉमन वर्ड बोल सकते हैं क्या? वेब एलिमेंट। हर चीज क्या है? वेब एलिमेंट। जैसे ये है, अब दुनिया में जितने आदमी, एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो क्या? भैया इंसान है, ह्यूमन बीइंग। अब उसमें तुमने भले अपनी अलग अलग कैटेगरी बना दी है कि भैया फलाना ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, या ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन है, तो अपनी अलग अलग कैटेगरी बना दो, लेकिन हर आदमी क्या है? एक कॉमन वर्ड क्या है? इंसान। तो वैसे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स ये है, लेकिन सब कुछ क्या है? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट या एलिमेंट एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसके थ्रू हम किसी को भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब अगर देखो, तुमसे कहा जाए, अब मेरा मान लो हमें ऑटोमेशन करना है, तो हमें करना क्या है? हम भैया ये डालना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, यूआरएल डालना है, टाइटल निकालना है और यूआरएल निकालना है। इसके बाद अगला काम हमें करना है क्या? यूजर नेम में हमें यूजर नेम टाइप करना है। हम तुमसे कहें कि भैया जाओ यहाँ पे यूजर नेम टाइप करो, क्या तुमसे इतना बोले यूजर नेम टाइप करो, तुम क्या करोगे? जाके टाइप, अगर तुमसे कहें यूजर नेम टाइप करो, तब क्या करोगे? यहां लिख दोगे यूजर नेम है। लेकिन देखो, पहला काम क्या करोगे? पहले पूरे पेज पे ढूंढोगे कि यूजर नेम कहां है। पहला काम ये करोगे, सीधे नहीं लिख दोगे। पेज पे तो 100 चीजें होंगी, कहीं तो नहीं लिखना है ना। हम तुमसे कह रहे हैं कि यूजर नेम डालो, तो क्या करोगे? पहला काम है तुम्हारा यूजर नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स को इस पेज के ऊपर ढूंढना, और जब मिल जाए तब फिर उसके ऊपर क्या करना? लिखना, टाइप करना। दो काम करोगे कि नहीं करेंगे? अगर हम तुमसे कहें टाइप करो, हम तुमसे कह रहे हैं
साइन इन नाम की बटन दिख रही है, इस बटन के ऊपर क्लिक करो। साइन इन नाम की बटन पे क्या करो, क्लिक करो। तो तुम सीधे नहीं क्लिक कर दोगे, पहले साइन इन नाम की बटन को ढूंढोगे, जब वो मिल जाएगी इसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे। ऐसा हर आदमी करेगा ना। तो सेम यही तुम्हारे कोड को भी करना। अगर तुम्हें यूजर नेम में वैल्यू टाइप करनी है तो पहले तुम्हारे कोड को जाके यूजर नेम को पेज के अंदर क्या करना होगा, ढूंढना होगा। और जब ढूंढने पे मिलेगा तब इसके बाद उसमें वो क्या करेगा, टाइप करेगा। है ना यही काम। और अच्छा, पहले टाइप करोगे पहले ढूंढोगे, पहले ढूंढोगे ना। तभी देखो ड्राइवर है ना, डॉट ड्राइवर है। ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ना। इसका एक और मेथड है फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट नाम देखो क्या है, फाइंड मतलब ढूंढो, एलिमेंट मतलब पेज का कोई एलिमेंट जिसके ऊपर तुमको काम करना हो, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करो। तुम ही बताओ, पहले अगर तुमसे कहें कि वहां जाओ क्लिक करो या वहां जाके टाइप करो, तो पहला काम क्या करोगे, ढूंढोगे, तब जाके क्या करोगे, टाइप करोगे। तुम्हारे कोड के लिए वही रास्ता है कि पहले वो एलिमेंट को क्या करेगा, फाइंड करेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद उसके ऊपर क्या कर सकते हो तुम, चाहे क्लिक कराओ और चाहे क्या कराओ, टाइप कराओ। और ये मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है ना, अरे मांग रहा है भाई, दिख रहा है आपके सामने, हम बोल रहे हैं मांग रहा है, तो नहीं मांग रहा है, मांग रहा है ना यार। फाइंड एलिमेंट जब भी मेथड हो आगे ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट खाली है तो मतलब कुछ नहीं मांग रहा है। और ब्रैकेट में लिखा है तुम्हारे पास ना क्या, बाई स्पेस लोकेटर लिखा है ना। इसका कहने का मतलब है कि इसे आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका, बाई। अरे ऐसे देखो यार, ड्राइवर डॉट गेट यूज कर रहे हो ना यार, कर रहे हो ना। यही आर्गुमेंट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अब वो डाले नहीं हो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, डाले तो हो। ऐसे ही ये भी मांग रहा है, और ये क्या मांग रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये तुम्हें आर्गुमेंट में भेजना है, ठीक है।